नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस अध्याय से 6 से 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, या बीजगणितीय विधि क्या होती है। देखो बच्चों, हमारे पास कब जब कोई दो रैखिक समीकरण दिए हों जो कि क्या हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, तब इन दोनों विधियों को बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए जो विधि का उपयोग किया जाता है उन्हें बीजगणितीय विधि कहा जाता है। अब यहाँ पर दो प्रकार की विधियां होती हैं, ठीक है, वो क्या है, एक तो है एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधियों को उपयोग करके अपन क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, यहाँ पर एमपी बोर्ड में सबसे ज्यादा जो है एलिमिनेशन मेथड से सवाल पूछे जाते हैं, तो अपन इसको अब यहाँ पर हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से देखो, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 एवं x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपन लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद ये जो हमारे पास दोनों समीकरण है इनको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 4, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस वाई दे रखा है और यहाँ पर माइनस वाई दे रखा है। यदि हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो y जो है वो क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो, ये x और ये x ये तो हो जाएंगे क्या, 2x, ये y प्लस का है और ये माइनस का है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, बराबर ये 14 है और ये 4 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने 18। अब यहाँ पर देखो 2x से बराबर में 18 है, तो ये जो 2 है अपना अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 18/2। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 9, ठीक है, इसको अपन काट देंगे, 9 बार कटेगा, तो ये तो आ गया बच्चों हमारे पास क्या, x का मान। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो y के मान के लिए अपन क्या करेंगे, इस जो x का मान हमने निकाला है अभी, इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो किसी भी समीकरण में इस मान को रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन x का यह मान कहां रख रहे हैं अपन, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में यह मान रखेंगे अपन, तो देखो ये x है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9, तो यहाँ पे लिखा था अपन ने 9, प्लस ये हमारे पास है y, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया अपन ने, बराबर क्या है 14, ये 14 लिख दिया अपन ने। तो क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर 9 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 9, क्या आएगा, y बराबर 14 में से 9 जाएंगे तो आएगा 5। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास बच्चों, y का मान आ गया हमारे पास 5। ठीक है, और यही क्या होंगे हमारे उत्तर, अपन यहाँ पे लिख देंगे उत्तर, उत्तर, ठीक है, क्या, x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, चलिए बच्चों, अब अपन क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आता रहता है। रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अभी अपन ने विलोपन विधि से हल करा है, अब ये वाला जो प्रश्न है इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इस विधि में हम क्या करेंगे, इस विधि में हम क्या करेंगे, एक समीकरण से, किसी भी एक समीकरण से, दो समीकरण दे रखी हैं अपने को, किसी भी एक समीकरण से x का या y का पदों में क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे और उस मान को क्या करेंगे, किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। यदि हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास समीकरण 1 है, इसमें यदि हम क्या पूरे समीकरण के मान को x के पदों में लिख लें, ठीक है, x का मान निकाल लें, है ना, ये y के पदों में हो जाएगा।
तब इसका मान क्या करेंगे अपन दूसरे समीकरण में रख देंगे, या दूसरे समीकरण से x का मान निकालेंगे और उसको क्या करेंगे पहले में रख देंगे। हमारे पास दो समीकरणें दे रखी हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले तो हल, ठीक है। और हल लिखने के बाद यहाँ हमारे पास हो गया क्या 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अपन एक काम करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास है 9x, ये हो जाएगा 9x बराबर 2y प्लस 7, है ना। इसको अपन एक काम करते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ये जो समीकरण 2 है, ठीक है, यहाँ पर से ये जो मान है, ठीक है, x का मान निकाल लेते हैं y के पदों में, है ना। तो यहां से अपन क्या करने वाले हैं, x बराबर, इसको क्या लिख देते हैं अपन यहाँ पर, ध्यान देना, 2y प्लस 7। ये पूरा जो है x की गुणा में क्या आ रहा है, 9 है x के गुणे में, तो इस 9 को क्या करते हैं अपन अपॉन में ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 9। इस x का मान क्या करते हैं अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। बच्चों 2 में मत रख देना, ठीक है। किसी भी समीकरण से जब मान निकाल रहे हो तो उसका मान क्या रखेंगे अपन दूसरे समीकरण में। यदि 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे, और यदि 1 से निकाला होता तो 2 में रखते। अभी हमने क्या करा है, यहाँ पर 2 से मान निकाला है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको 1 में रखेंगे, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, यह मान कहां रख रहे हैं अपन, समीकरण 1 में रखने पर। देखो बच्चों ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं अपन। समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा 3x का मान क्या है x 2y प्लस 7, ठीक है। तो ये लिखा मैंने 2y प्लस 7 अपॉन में आ गया 9। ये जो पूरा का पूरा x है इसकी जगह इसका मान रख दिया अपन ने, है ना, ये वाला। अब यहाँ पर क्या है -5y है, तो ये -5y, और ये क्या है माइनस में 4 है, तो ये माइनस में 4 लिख दिया, बराबर में आ गया 0। अब इसको अपन हल करते हैं। ये 9 हमारे पास क्या है, हमारे पास अपॉन में है, ठीक है। तो पूरे समीकरण में अपन क्या करते हैं 9 से गुणा कर देते हैं। तो यहां से लिख देंगे अपन 9 का गुणा करने पर। देखो बच्चों जब 9 का गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या 9 आ जाएगा, है ना। तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा 3 दूना 6y प्लस 7 तिया 21, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था। अब अपन यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे, नहीं 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो ऐसा कैसे आएगा, ठीक है। 3 दूना 6, ये लिख दिया मैंने कितना 6y, और 3 का गुणा 7 में करेंगे 7 तिया 21, तो ये प्लस का 21 माइनस 9 का गुणा करना है पूरे समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ तो कर लिया अपन ने, ये वाले पद में तो कर लिया, इतना छोटा सा पद ये जो है हमारे पास है ना। ये वाला जो पद था इसमें तो अपन ने कर लिया था, अब अपने को ये वाले पद में भी करना है ना। तो अपन एक काम करता है इसमें भी गुणा कर देते हैं। क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो 9 पंजे 45 45y, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, 4 में करेंगे 36 हो जाएगा, है ना, बराबर में क्या आएगा 0। अब इसको अपन आगे हल करते, ये हमारे पास 6y है और ये 45y, ये 39y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 39y, काय के माइनस के, है ना, ये माइनस चिन्ह ना, ये माइनस के। और देखो ये 21 है और ये 36 है। अब ये 36 में से अगर मान लो अपन 21 घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 में से गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15, काय के बचेंगे माइनस के, ये माइनस के 15 लिख दिए मैंने, और क्या हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। अब माइनस चिन्ह यहाँ पर से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 39y, ये माइनस वाला जो है उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस से उधर, चलो एक काम करते हैं इसको उधर पहुंचाया तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ माइनस हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -15/39, ठीक है। अब इसको अपन हल कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हो जाएगा ये -5/13। तो y का मान क्या आया -5/13। तो y का मान तो आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब अपने को निकालना है x का मान, है ना। तो एक काम करते हैं, हमारे पास क्या है 2 समीकरण है, किसी भी समीकरण में y का मान रख दो, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं y का यह मान कहाँ रख रहे हैं अपन, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण 2 ये हमारे पास y का मान रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 2y, तो ये हो गया 2
वाई, वाई का मान क्या निकला -5/13, गुणित में लिख देते हैं -5/13, और देखो और आगे आओ, प्लस में 7 है तो ये +7, और अपन हल करते हैं इसको, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या 9x = ये हो जाएगा 10 - 10/13, प्लस में आ गया 7। ठीक है, एलसीएम लेंगे अपन और हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा 9x -10 प्लस, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं अपन 13 में 7 का, 7 क्या 21 की 1 हासिल क्या 2, 7 एकम 7 और 2 9, 91, और ये बटे में आ जाएगा हमारे पास कितना 13, है ना। इसको अपन थोड़ा और आगे हल कर सकते हैं चाहे तो, क्या हो जाएगा 9x ये हो जाएगा 91 81 अपॉन में आ जाएगा 13, यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं x बराबर 81/13, 9 जो है यहाँ पर गुणित में था, दूसरी तरफ जाएगा तो भागित में। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर 81, 9/13, टोटल आंसर आएगा 9/13। उत्तर लिख देंगे अपन, उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर क्या x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। तो बच्चों आशा करता हूं ये दोनों की दोनों विधियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलो बच्चों, अब हम यहाँ पर इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि यदि मान लो हमें दो रेखाएं दे रखी हों, तब वे प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, या क्या होंगी संगामी होंगी, मतलब एक के ऊपर एक चलेंगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार की 3 स्थितियां होती हैं, तो अपन इसको एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो दो चर वाले रेखिक समीकरणों का कोई यदि अपने को युग्म दे रखा हो तो 3 स्थितियां होती हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक समीकरण जो है वो a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी जो है a2x + b2y + c2 = 0 है। ठीक है, तब अपन यहाँ पर देखेंगे इन अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपात कौन से होंगे, a1/a2, ठीक है, कॉमा b1/b2, कॉमा c1/c2, ये 3 अनुपात हो गए हमारे पास। इन तीनों अनुपातों की स्थितियों को अपन देखेंगे, फिर उसके अनुसार निर्णय लेंगे अपन कि प्रतिच्छेदी होंगी, संगामी होंगी, ठीक है, या समांतर होंगी। स्थिति नंबर 1 देखते हैं पहले, क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, यदि अपन ने जो पहले समीकरण देखी थी उनका अनुपात में a1/a2 बराबर b1/b2, अर्थात a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के क्या हो बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, दोनों जो रेखाएं हैं वो क्या करेंगी, एक बिंदु पर मिलेंगी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी इस प्रकार से, ये मान लो ये वाला बिंदु यहां मिलेंगी। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब अपने को बताना है ये संगत होंगी या असंगत होंगी। देखो बच्चों, संगत कब होती है, जब उसका कोई एक हल हो या क्या हो, अनेक हल हो, है ना, मतलब कम से कम एक हल होना जरूरी है। ठीक है, तब वे क्या होंगी, संगत होंगी। तो यहाँ पर क्या है, कम से कम एक हल मौजूद है, इसलिए ये क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, संगत। तो ये वाली स्थिति में अपने क्या पता करा कि रेखाएं क्या होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक हल होता है, ऐसे हल को अद्वितीय हल बोलते हैं, और क्या होती है, साथ में संगत होती हैं। स्थिति 2 देखेंगे अपन, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर रेखाओं की क्या स्थिति में, a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब क्या हो, a1 a2 b1 b2 इन दोनों का अनुपात तो क्या हो, बराबर हो, पर ये जो अनुपात है c1 और c2 के अनुपात के बराबर ना हो, मतलब c1/c2 के बराबर ना हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे पास रेखाएं कभी नहीं मिलती हैं, है ना, दोनों रेखाएं क्या होंगी, कभी नहीं मिलेंगी, अर्थात क्या होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और इसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अब संगत और असंगत बताना है, तो यह असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं है ना। एक चीज यहां पर लिखना अपन भूल गए, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ये भी आप क्या कर लो, यहां पर लिख लेना। स्थिति नंबर 3 देखते हैं अपन, क्या है, रेखाएं संपाती हो, संपाती मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, कोइंसिडेंट। अब देखो, यदि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 बराबर आ जाए c1/c2, अर्थात तीनों अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों समीकरण एक ही रेखा को दर्शाते हैं, मतलब दोनों समीकरण जो होंगे वो क्या होंगे, एक ही रेखा के समीकरण होंगे।
और इस स्थिति में क्या होंगे, अनंत हल होंगे। देखो पहले वाली स्थिति में क्या था, इस प्रकार मिल रही थी दोनों रेखाएं, इसका मतलब क्या था कि एक हल मिल रहा था, एक बिंदु पर मिल रही थी। अब यहाँ पे तो बहुत सारे बिंदुओं पर मिल रही है ना, दोनों रेखाएं क्या है, एक के ऊपर एक है, तो क्या होंगी, ये अनंत बिंदुओं पर मिलेंगी, इसलिए इनका हल क्या होंगे, अनंत होंगे। अब ये संगत है या असंगत, तो ये संगत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा हल है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वाला जो स्थितियां हैं, ये तीनों स्थितियां आपको समझ में आ गई होंगी। अब इनके ऊपर आधारित जो कोई प्रश्न है वो हम यहाँ पर आगे हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं, क्या है, A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 के अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब अपने को बताना ये समांतर हैं अथवा समपाती हैं, है ना, ये या क्या करती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये अपने को पता लगाना है। देखो बच्चों, ये अपने को यहाँ पर दो समीकरण दे रखे हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे अपन यहाँ A1 बराबर 5 है, B1 बराबर क्या है, y का सहगुणांक है -4, तो ये -4 है, और C1 जो है, C1 बराबर क्या है, 8, और A2 बराबर x का सहगुणांक हमारे पास 7 है दूसरे समीकरण का, है ना, और B2 बराबर क्या है, हमारे पास 6 है, और C2 बराबर क्या है, हमारे पास -9 है। अपन एक काम करते हैं, पहले तो A1/A2 का पता लगाते हैं, A1/A2 ये क्या है, 5/7, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पर देखो B1/B2 क्या है, -4/6, तो ये -4/6 हल करने बैठेंगे अपन इसको, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्या आ जाएगा, -2/3। अब देखना बच्चों, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 5/7, है ना, और ये क्या आ रहा है हमारे पास, -2/3। मतलब ये दोनों अनुपात बराबर हैं क्या, नहीं। जब हमने को अच्छे से मालूम है कि जब दोनों अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो पहली स्थिति होती है। यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और यही तो मान हमारा पास निकला है, क्या, कि यहाँ पे लिखेंगे अपन, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, इसलिए क्या होगा भैया, यहाँ पर बिंदु पर, एक ही बिंदु पर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, इसलिए रेखाएं क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने ये वाला प्रश्न देख लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 के अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 तथा 2x - 3y = 7 संगत है अथवा असंगत। सबसे पहले तो अपन एक काम करेंगे, इन समीकरणों को क्या करेंगे, व्यापक रूप में बदल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ हल, और हल लिखने के बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अपने को, यहाँ दे रखा है अपने को, यहाँ लिख लेते हैं अपन 3x + 2y - 5, ये 5 बराबर के दूसरी तरफ है, इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0, ये समीकरण 1। और अब ये दूसरी वाली भी लिख लेते हैं अपन, क्या, 2x - 3y माइनस ये 7 जो है दूसरी तरफ से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -7 बराबर 0, इसको समीकरण 2। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, देखो यहाँ लिखते हैं आप अपन, यहाँ क्या आएगा, A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5, और A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, ठीक है, और C ये क्या हो जाएगा, C1 बराबर -7। अब यहाँ पर बच्चों अपन क्या करते हैं, अनुपात देखते हैं, A1/A2 क्या है, 3/2 है,
उसके बाद निकालते हैं अपन b1 बटा b2, ये बराबर हो जाएगा 2/-3। दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं, इसलिए आगे का अपने को हल करके देखने की जरूरत नहीं है। चाहो तो लिख देना यहाँ पर, ये 2 है, C1/C2 -5/-7, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/7 आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं क्या? A1/A2 है ना, और B1/B2, ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, ये दोनों मान क्या है? बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखा होंगी और संगत होंगी। और अपने को अच्छे से मालूम है, यदि कोई रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो क्या होती हैं? वो संगत होती हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी है ना, और संगत हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ये वाला प्रश्न अपन ने हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन हल करते हैं। चलिए बच्चों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको हल करके देखते हैं। ये करा अपन ने हल, है ना, और जो समीकरण लिखे हुए हैं इनको लिख लिया अपन ने, x + 2y + 5 = 0, ये हो गई समीकरण 1। और क्या है हमारे पास? -3x - 6y + 1 = 0, ये हो गई समीकरण 2। हम एक काम करते हैं बच्चों, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3x है, x है, यहाँ पर x के साथ में -3 का गुणा हो रहा है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं अपन? -3 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्या समीकरण 1 में -3 का गुणा करने पर, देखो बच्चों, जब हम -3 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, क्या हो जाएगा? यहाँ पर से, यहाँ देखो, ये गुणा कर रहे हैं अपन किसका? -3 का। जब -3 का अपन इसमें गुणा कर रहे हैं तो सभी संख्याओं में क्या होगा? -3 का गुणा हो जाएगा, मतलब सभी पदों में, है ना। तो ये 1 से, तो इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? -3x, करेक्ट है। और प्लस यहां पर से देखो, ये यहां गुणा करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 6, माइनस, है ना, माइनस का 6x। तो ये काम करो, इसको हटा देते हैं इसका गुणा यहां कर रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस का 6y, ठीक है। यहां पर 3 का गुणा कर दिया, -3 का, और यहां प्लस में प्लस 3 का गुणा यहां करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस का दिया गया है, प्लस ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, दोनों का करा गुणा, आएगा हमारे पास माइनस। तो यहाँ आएगा माइनस चिन्ह, तो इसको माइनस कर देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -15 बराबर क्या आएगा? 0। मान लेते ये वाला जो नया समीकरण आया हमारे पास, ये समीकरण नंबर क्या है? 3 है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो समीकरण 2 है इसमें से 3 को घटा देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, अब देखो ये दोनों समीकरणों में कौन सी? समीकरण 2 और समीकरण 3, यहाँ पर क्या हो गया? x के सगुणांक, ठीक है। x से जिस संख्या का गुणा हो रहा है वो संख्याएं क्या हो गई हैं? एक जैसी हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। मतलब ये जो पहला वाला पद है, x वाला जो पद है, दोनों में क्या हो गया है? बराबर हो गया है। जब भी ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे? किसी भी समीकरण में से कोई सी घटा देंगे। हम क्या कर रहे हैं? 2 में से 3 को घटा रहे हैं। आप चाहो तो 3 में से 2 को भी घटा सकते हो। हम क्या कर रहे हैं? 2 में से 3 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, देखो जब अपन घटाएंगे तो क्या होगा? ये -3x है और ये -3x है। तो घटाने पे क्या होता है? नीचे वाला जो समीकरण होता है जिसको अपन घटा रहे हैं, उस समीकरण के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो ये माइनस वाला जो है ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और यहां पर से ये वाला जो माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। करेक्ट है। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं। अब अपन एक काम करते हैं, इनको हल कर लेते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो हो जाएंगे भैया खत्म, क्या
है ना। तो यहाँ पर से तो 0x आएगा और ये -6y और ये +6y, ये भी हो जाएगा खत्म। ये 1 और 15 हो जाएंगे कितने, 16। तो ये आ गया 16 बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। ये 16 बराबर 0 कभी भी संभव है क्या, नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो समीकरण है, जो दिए गए समीकरण है, ठीक है, इनका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या है कि 0 बराबर 16 आ रहा है, तो रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। याद रखना हमको हमेशा ये कि 0 बराबर कोई सी भी संख्या आ जाए, ठीक है, तब ऐसी समीकरणों का हल नहीं होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यहां उत्तर लिख देंगे, चूंकि 0 बराबर 16 है अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, अगर 0 बराबर 0 आ जाता, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, जो हमारे पास दोनों रेखाएं वो क्या हो जाती, संपाती हो जाती, अर्थात एक के ऊपर एक हो जाती, ठीक है, संपाती, ठीक है। और 0 बराबर 16 आया है, या कोई भी संख्या आ जाए, यहां पे लिख देता हूं मैं, है ना, संख्या, कोई भी संख्या आ जाए, माइनस में आए प्लस में आए कोई भी आए, 0 बराबर क्या आ जाए, कोई संख्या आ जाए, ठीक है, तब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, करेक्ट है। और अगर मान लो x का कोई मान आ जाए, है ना, ऐसे ही y का भी कोई मान आ जाए, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, जिनका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ये तीनों स्थितियां मैंने बता दी आपको। जब 0 बराबर 0 आए तो रेखाएं संपाती होंगी, है ना, 0 बराबर कोई संख्या आ जाए तो कोई हल नहीं होगा, है ना, और x और y के यदि मान आ जाए तो फिर तो आएगा, हल ही हो गया उसका, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और उनका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ये भी स्थितियां अपने को याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न अपन हल करते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूं हल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अपन यहां पर, माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ठीक है। जहां जहां मैं लिखता हूं x जो है वो क्या है, y से बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहां पर अंतर की बात कर रहा है। अंतर कब निकलेगा, जब एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी, तभी अंतर निकलेगा। इसलिए अपन ने क्या करा, x को बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे लिखेंगे अपन, अब प्रश्नानुसार, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो अंतर क्या बोल रहा है, 26। अंतर का क्या मतलब होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे तो 26 आना चाहिए। तो यहां पे लिखता हूं मैं x माइनस वाई बराबर क्या, 26। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, करेक्ट है। अब दूसरी जो स्थिति दे रखी है वो क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो है ना, 3 गुना है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। अब देखो कौन सी संख्या होगी भैया 3 गुना, बड़ी वाली संख्या जो है वो छोटी वाली संख्या के 3 गुना होगी, सीधी सी बात है। 3 का गुना करेंगे किसमें, छोटी में, तभी वो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, मतलब बड़ी संख्या के बराबर होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि जो x है वो 3y के बराबर है ना। तो यहां पे से लिख देता हूं मैं x बराबर 3y। ये क्या हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब देखो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं। x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। तो यहां पे लिखूंगा मैं, यह मान क्या रख रहे हैं अपन, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 ये रही और x का मान ये रहा। x का मान यहां रखेंगे अपन तो यह हो जाएगा 3y, है ना, ये लिख दिया मैंने 3y, ठीक है।
अब इसका मान तो खत्म, क्या बचा -y, ये लिख दिया -y बराबर क्या है 26, ये लिख दिया 26। हल कर लेते हैं, 3y में से 1y गया तो बचेंगे हमारे पास 2y बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आगे अपन इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये y बराबर हो जाएगा हमारे पास, y बराबर ये लिखा अपन ने 26 और ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बटे में 2। क्या आएगा y बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो जाएंगे 13। y का मान क्या आ गया बच्चों, y का मान आ गया हमारे पास 13। अब अपन क्या करने वाले, ये जो y है इसका मान क्या करते हैं अपन समीकरण 2 में रख देते हैं, डायरेक्ट हमारे पास मान आ जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं y का मान कहां रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं, सॉरी 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 ये रहा हमारे पास, ये लिखा मैंने x बराबर है ना, ये 3y, तो ये लिख दिया मैंने 3 और y की जगह अपने को लिखना है y का मान, y क्या है हमारे पास 13, तो ये लिख दिया अपन ने 13। क्या आएगा x बराबर 13 39 है ना 39। अब ये हमारे पास आ गया है आंसर, ठीक है। तो x का मान हमारे पास आ गया 39 और y का मान आ गया 13। उत्तर लिख देंगे अपन, उत्तर क्या आएगा x बराबर 39 और y बराबर 13, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न था बड़ा अच्छा प्रश्न था, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तो हल, और यहाँ लिखते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु अपन ने क्या मान ली x वर्ष मान ली, है ना। और फिर आता है सोनू की भी मान लो, सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लिया अपन ने बराबर y वर्ष, ये अपन ने मान ली। अब अपन बात करेंगे 5 वर्ष पहले की, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो यहां पे लिखता हूं मैं क्या 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व अपन क्या करेंगे नूरी की आयु देखते हैं, है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, देखो बच्चों वर्तमान क्या है x वर्ष है ना। 5 साल पहले क्या हो जाएगी 5 कम कर देंगे x में से, तो क्या आ जाएगी ये x - 5 वर्ष, है ना। और उसी प्रकार सोनू की भी आयु देख लेते हैं, तो यहां पे लिखता हूं मैं सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी y है अभी, अब इसमें से 5 कम कर देंगे तो y - 5 हो जाएगी, ये लिख दिया मैंने y - 5 वर्ष, करेक्ट है। अच्छा ये हो गई हमारे पास। अब क्या बोल रहा है वो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, कितनी थी 3 गुनी थी। तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं अपन नूरी की आयु, है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, मतलब क्या सोनू की आयु में यदि 3 का गुना कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी नूरी की आयु बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं क्या प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार नूरी की आयु मतलब x - 5, है ना, x - 5 वो क्या है 3 गुनी है, किसकी आयु के सोनू की आयु के, तो ये सोनू की आयु है y - 5,
है ना, तो ये y-5 इसकी क्या है 3 गुनी है, तो ये 3 का गुना कर दिया, है ना। अब इस समीकरण को अपन क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x-5 बराबर 3y -15, है ना। 3y को इधर ले आओ, क्या हो जाएगी x-5, सॉरी 5 तो हटा देते हैं अपन अभी, ये 5 हटाओ, हाँ 3y यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा -3y बराबर, है ना, ये प्लस का है यहाँ पर 3y, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये -5 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा -15 + 3, क्या लिख देंगे अपन, x - 3y बराबर -10, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास, एक काम करो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं अपन। अब अपन दूसरी स्थिति की बात करेंगे, क्या 10 वर्ष पश्चात, है ना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं क्या 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात देखो, वर्तमान आयु तो x है, 10 वर्ष बाद क्या आयु हो जाएगी वो अपने को यहां लिखना है, तो यहां लिखता हूं मैं क्या नूरी की आयु, नूरी की आयु, है ना, नूरी की आयु क्या हो जाएगी x + 10 वर्ष, करेक्ट है। और बात बताओ सोनू की आयु, है ना, सोनू की आयु क्या हो जाएगी y + 10, है ना, आज क्या है y है तो इसमें 10 जुड़ जाएंगे, तो यहां पे लिखता हूं मैं सोनू की आयु क्या हो जाएगी y + 10 वर्ष। अब उसके बाद यहां पे लिखते हैं अपन प्रश्नानुसार, 10 वर्ष बाद की बात बोल रहा है वो, 10 वर्ष बाद क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु पहले लिख लेते हैं अपन, नूरी की आयु है x + 10, ये क्या हो जाएगी सोनू की आयु के 2 गुनी, तो सोनू की आयु क्या है y + 10 है, तो ये लिखा y + 10, ये किसके बराबर हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, तो ये इसका करा अपन ने 2 का गुणा। अब देखो यहां पर से हो जाएगा x + 10 बराबर, ये हो जाएगा 2y + 20, है ना, हल करेंगे 2y आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर 10 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो हो जाएगा 20 - 10, हल करेंगे अपन थोड़ा सा इसको आगे, तो x - 2y बराबर हो जाएगा 20 में से 10 गए तो बचे 10, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। देखो अब हमारे पास क्या बन गई है, 2 समीकरण बन गई है, एक तो ये वाली बन गई है और एक ये वाली बन गई है ना, ये दोनों समीकरण है हमारे पास। अब इनको अपन हल कर लेते हैं, है ना। अब ये दोनों समीकरण जो है हमारे पास, ये वाली और ये वाली, है ना, इनको अपन दूसरे स्क्रीन पे लिख लेते हैं। यहां पर आ गए अपन, देखो x - 3y थी हमारे पास पहली समीकरण, ये रही, है ना, और दूसरी समीकरण x - 2y बराबर 10, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने, 2 समीकरण आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, देखो बच्चों जब समीकरण 1 से हम 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x में से x जाएगा तो 0 बचेगा, है ना, और -3y में से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो सीधी सी बात है, एक बात मैंने आपको जो बताई थी एक बार और बता देता हूं कि जिस समीकरण को हम घटा रहे हैं उस समीकरण के चिन्ह बदल दो, तो ये वाला जो है ये माइनस का हो जाएगा, है ना, ये माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस का, ये वाला जो प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, तो इस प्रकार से आएगा, है ना। अब इसको अपन हल कर लेते हैं, देखो ये इससे तो ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ क्या है -3y + 2y, तो 3y में से 2y क्या कर रहे हैं अपन घटा रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास क्या माइनस का y, ठीक है, और बराबर माइनस इसको भी माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -20। देखो बच्चों y बराबर क्या आएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास क्या 20, तो y का मान तो क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया है ना। अब ये y का मान क्या करेंगे अपन किसी भी समीकरण में रख दो, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो जो उसमें तुम्हारी इच्छा हो, तो हम 1 में रखते हैं, तो यहां लिखता हूं मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
देखो जब अपन ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से उठा के मान यहाँ रखा अपन ने, तो ये वाला जो मान है x, ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, माइनस y20 है, और यहाँ पर ये 3 है, तो ये 3 तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। y की जगह अपन क्या लिखना है, 20 लिखना है, तो ये लिख दिया 20 बराबर में यहाँ क्या है -10 है, तो ये लिख दिया मैंने -10। हल करेंगे तो x बराबर आएगा, सॉरी x माइनस ये 3 दूना 6, ये हो जाएगा 60 बराबर में आएगा 10। ठीक है, अब इसको इधर के साइड ले जाओ, ये माइनस का है, सॉरी है ना, माइनस का 10 है ना, ठीक है। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, -10 प्लस के 60। तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा हमारे पास 50। ठीक है, तो ये x का मान आ गया हमारे पास 50, तो ये लिख दिया मैंने 50। अब देखो बच्चों, अपन स्टार्टिंग में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या करा था अपन ने, ये वाला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पे चला गया मैं। हाँ, क्या नूरी की वर्तमान आयु क्या मान रहे थे अपन, x मान रहे थे, और सोनू की वर्तमान आयु क्या मान रहे थे, y मान रहे थे। तो उत्तर में यहां पर लिख देंगे क्या, उत्तर क्या, नूरी की आयु क्या है, 50 वर्ष, सोनू की आयु क्या है, निकाली अपन ने 20 वर्ष। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा प्रश्न था, वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ी अच्छी समस्या थी ये, और ये परीक्षा में आ सकती है, इसलिए इस वाले प्रश्न को आप जरूर से जरूर हल कीजिएगा। चलिए बच्चों, अपन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। अपन सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या, इसका क्या मतलब है कि एक संख्या जो होगी, है ना, 2 अंकों की संख्या है, तो उसका मतलब एक अंक होगा इकाई का और एक अंक होगा क्या, दहाई का। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक क्या है, x है ना, और इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं। ये इस प्रकार से अपन ने मान लिया। तब संख्या क्या होगी, तब संख्या क्या होगी, संख्या होगी 10x प्लस y, है ना, यही होगी संख्या। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इकाई का अंक y मान रहे हैं, दहाई का मान रहे हैं अपन x। तो देखो मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मान लो ये है हमारे पास 26, है ना, इस 26 में इकाई का अंक तो है 6 और दहाई का अंक क्या है 2। अब अपने को इसको 26 बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो 2 है मतलब दहाई का अंक जो है, उसमें क्या करेंगे अपन 10 का गुणा कर देंगे, और उसको क्या करेंगे, इकाई के अंक के साथ जोड़ देंगे। तो ये देखो 10 दूना हो गया 20, और ये 6 प्लस 6 बराबर क्या हो गए 26। तो इस प्रकार से हमको बात समझ में आती है कि इकाई का अंक तो ऐसा का ऐसा लिख दो अपन, और दहाई के अंक में क्या करो, 10 का गुणा करके जोड़ दो। करेक्ट है, याद रखना हमेशा, जो भी दहाई का अंक आप माने उसमें 10 का गुणा कर दें, और 10 का गुणा करके क्या करें, उसको इकाई के अंक में जोड़ दें, तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है ना। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब बच्चों ये तो अपन ने दहाई का अंक मान लिया है, ये तो हमारे पास संख्या आ गई, है ना। अब अपने को बोल रहा है कि अंकों का क्रम बदलने पर क्या होती है, संख्या पलटने, अंकों को पलटने से संख्या क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, सीधे डबल हो जाती है। करेक्ट है, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, संख्या, चलो पहले एक काम करते हैं, संख्या लिख लेते हैं पहले। इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है उसने, 9, है ना। यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, संख्याओं का योग बराबर क्या है, 9 है। तो इसका क्या मतलब है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 9 है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। संख्या तो ये हो गई ये है, अब पलटने पर अंकों के क्रम को पलटने पर, है ना, क्या बोल रहा है ये, संख्या के अंकों को पलटने पर। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, संख्या
के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, देखो ये 10x की जगह क्या हो जाएगा 10y, और x ये y जो है इसकी जगह क्या हो जाएगा x। तो संख्या क्या मिल जाएगी अपने को पलटने पर 10y प्लस x, है ना। फिर क्या है प्रश्न के अनुसार, अभी हमको देखना ये वाली संख्या और ये पलटने पर प्राप्त संख्या, है ना। क्या बोल रहा है प्रश्न के अनुसार संख्या जो है वो पलट दोगे आप, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, अभी योग 9 है, 9 गुना संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। मतलब इस वाली संख्या का 9 गुना, अगर इसमें 9 का अपन कर दें गुणा, वो इस वाली संख्या का क्या हो जाती है 2 गुना हो जाती है ना। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, हटा देता हूँ इसको। तो ये वाली संख्या में 9 का कर दो गुणा, तो ये बराबर हो जाएगी किसके, इसके बराबर यहाँ पर 2 10y प्लस x के। तो यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 9 गुना किसके 10x प्लस y की, ये किसके बराबर है 2 गुना किसके 10y प्लस x के। तो यहाँ पर तो कुछ कठिन काम है नहीं। अब अपन इसको हल करते हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 90x प्लस 9y बराबर, है ना। यहाँ देखो ये गुणा करा यहाँ पे, ये हो जाएगा 20y प्लस 2x। हल कर लेते हैं अपन, हल करते हैं इसको आगे थोड़ा सा। तो ये 2x आ जाएगा इधर, सारी संख्या ले आओ, ये हो जाएगा 90x माइनस 2x, है ना। ये 2x इधर आ गया, ये हो 9y प्लस का 9y माइनस 20y बराबर में क्या है 0। क्यों 0, क्योंकि ये तो सारे के सारे इधर आ गए, है ना। 90 में से 9 घटाया तो ये बचेगा हमारे पास 81x, ठीक है। ये सॉरी 90 में से 2 घटा रहे हैं अपन, है ना, 88x बचेगा। क्या बचेगा 88x। अरे पेन क्यों नहीं चलता भाई, ये 88x, है ना। और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस के 11y बराबर 0। अब अपन इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं क्या, यहाँ अपन एक काम करते हैं, ये जो समीकरण है इसमें 11 का भाग दे देते हैं। तो 11 से भाग देने पर क्या होगा, अब 11 से भाग देने पर 11 से इसको भाग दोगे तो ये हो जाएगा 8x, 11 से यहाँ भाग दोगे तो ये 11 एकम 11 मतलब 1, तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर 0, है ना। अगर मान लो हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते तो क्या हो जाता, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं अपन। तो ये देखो 8x प्लस x 9x, है ना, और जोड़ रहे हैं अपन, तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये तो खत्म, y बराबर 9 को 0 से जोड़ेंगे 9 आएगा, क्या हो जाएगा x बराबर 9/9, x बराबर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास x का मान। इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं अपन। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्क्रीन पर, ठीक है, क्योंकि वहां पे जगह थी नहीं, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे लिखता हूं मैं x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो बच्चों, जब ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9 है ना। तो ये x प्लस वाई बराबर 9, x का मान क्या आया है 1 आया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 प्लस वाई बराबर क्या 9, क्या आएगा y बराबर 9 माइनस 1, है ना, 1 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो y का मान क्या आया 8 आया, है ना। तो ये तो आ गया हमारे पास क्या y का मान, ठीक है। x का मान आया था हमारे पास ये वाला x बराबर 1 और y बराबर क्या आया 8, है ना। अब 2 अंकों वाली संख्या क्या थी हमारे पास, ये थी, ठीक है ना। अपने को तो संख्या निकालना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं
2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। देखो 2 अंकों वाली संख्या क्या थी भैया, 2 अंकों वाली संख्या थी 10x प्लस वाई, है ना, क्या थी 10x प्लस वाई। तो ये 10x प्लस वाई, 10x, x का मान क्या है, x का मान क्या आया, x का मान हमारे को मालूम है, x का मान 1 है, तो यहाँ x का मान 1 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस वाई, वाई का मान क्या आया 8 आया, ये 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा कितना 18, और यही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही क्या है आंसर है ना। तो इजी था प्रश्न, समझ में आ गया होगा। आगे करेंगे अपन नेक्स्ट। चलिए अगला प्रश्न करते हैं अपन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है तथा अंश और हर में 3 जोड़ने पर वह 5/6 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं अपन हल, ठीक है, और क्या करते हैं मान लेते हैं, मान लेते हैं या माना मूल भिन्न जो है, मूल भिन्न क्या है x/y है, ये अपन ने क्या करा मान लिया, है ना। अब इस x/y में अंश क्या है x है और हर क्या है y है, करेक्ट है ना। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर प्रश्न की पहली स्थिति के अनुसार या पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त में क्या बोल रहा है वो कि भिन्न के अंश और हर, मतलब अंश और हर दोनों में क्या कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं x और ये हमारे पास है y। क्या बोल रहा है वो अंश और हर में 2 जोड़ रहा है, तो ये अंश में 2 जोड़ दिए या हर में 2 जोड़ दिए, तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है 9/11 के बराबर हो जाती है, तो ये 9/11 हो गई, है ना। हल करते हैं, 11 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22, है ना, बराबर इसको यहाँ ले जाते हैं तो 9y प्लस 9 दूनी 18, या 18, ये y को इधर ले आओ, है ना, क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर, ये दूसरी तरफ ले जाओ तो ये तो हो जाएगा 18, ये वाला प्लस का है ना, ये दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस के हो गए 22। हल करेंगे क्या आएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटा रहे माइनस के 4 आएंगे। इसको अपन एक काम करते हैं समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं दूसरी शर्त, दूसरी शर्त के अनुसार। देखो बच्चों दूसरी शर्त क्या बोल रही है हमको, अंश और हर में 3 जोड़ने पर, है ना, तो ये अंश रहा हमारा और ये हर रहा हमारा। क्या बोल रहा है 3 जोड़ने पे, तो ये 3 जोड़ा, यहाँ पे भी 3 जोड़ा। क्या बोल रहा है भिन्न 5/6 हो जाती है, तो ये लिख दिया मैंने 5/6, है ना। इसको इधर लेके जाओ तो हो जाएगा 6x प्लस 6 18 बराबर, इसको यहाँ ले जाओ तो हो जाएगा 5y बराबर, सॉरी 5y प्लस 15, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं 6x माइनस 5y बराबर, ये हो जाएगा 15 प्लस का ये वाला, ये 18 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने माइनस का 18। अब क्या होगा 6x, ये इसको ऐसा कैसे लिखते हैं 6x माइनस 5y बराबर हमारे पास हो गई है 15 में से 18 घटा रहे माइनस का 3, इसको अपन कर देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों हमारे पास 2 समीकरण है, एक ये वाली समीकरण है और एक ये वाली समीकरण है, ये आ गई हमारे पास 2 समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को अपने को हल करना है और हल करके क्या करना है x और y के मान निकालना है। ये दोनों समीकरण मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा,
अपन क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये x के सहगुणांकों का आपस में गुणा कर दो या y के सहगुणांकों का आपस में गुणा कर दो। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर से y के सहगुणांक लेते हैं। क्यों, कारण उसका ये है कि y की जो संख्याएं हैं वो छोटी दिखाई दे रही हैं, है ना। चाहो तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करो, x के सहगुणांकों को ही कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या, समीकरण 1 में 6 का और समीकरण 2 में 11 11 11 11 लिखना है अपन, उसको समीकरण बना दे रहे हैं, नहीं, 11 का गुणा करने पर। देखो बच्चों, x के सहगुणांकों का अपन क्या कर रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं। तो ये जो 6 है इसका गुणा तो अपन समीकरण 1 में कर दे रहे हैं, ये लिख दिया मैंने। आप भी चाहो तो पेंसिल से लिख लेना और उसको बाद में क्या कर देना, इरेज कर देना, है ना। ये दूसरा वाला जो समीकरण इसमें क्या ही के गुणा कर रहे हैं अपन, 11 से गुणा कर रहे हैं, करेक्ट है। देखो 11 का 2 में कर देते हैं, 6 का 1 में, है ना। ये जो x के सहगुणांक है इनका आपस में क्या कर दिया अपन ने, गुणा कर दिया, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। अब गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये 6 का गुणा यहाँ कर रहे हैं तो 11 छंकी 66 66x माइनस 9 छंकी 54, ये हो जाएगा हमारे पास 54y बराबर, है ना। 11 का 6 का गुणा 4 में करेंगे, है ना, तो 6 चौक 24 माइनस के 24, करेक्ट है। इसको अपन एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब 11 का यहाँ गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 66x माइनस 11 का गुणा 5 में कर रहे हैं तो हो जाएगा 55, तो ये हो गया 55y बराबर, ये क्या है, -3 है ना। 11 में 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 33 आएगा। इसको समीकरण नंबर अपन बोल देते हैं 4। हम एक काम करते हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं। देखो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, देखो जब अपन इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे सीधे एक काम करता हूं मैं। जब मैंने आपको बताया था कि जिस समीकरण को हमको घटाना रहता है उस समीकरण के क्या कर देते हैं अपन, चिन्ह बदल देते हैं। तो ये वाला जो 66 से इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, और ये 55 है इसका हो जाएगा प्लस, है ना। और ये वाला जो है इसका भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको अपन ऐसा का ऐसा यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो ये 66 प्लस का, ये माइनस का, ये तो हो जाएगा खत्म। ये 55y और ये 54y, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो जाएगा y, ठीक है ना। ये वाला इतना हिस्सा y बराबर, ये 33 है और ये 24 है, ठीक है। अब देखो 33 में से 24 आप घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 9। तो y का मान तो क्या आ गया बच्चों, हमारे पास 9 आ गया, ये आ गया y का मान, है ना। अब इस y का मान आप चाहो तो 3 समीकरणें दिख रही हैं, 4 हो गई, 1 2 3 4, किसी में भी रख दो। हम समीकरण 1 में रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं y का मान, क्या रख रहे हैं अपन, समीकरण 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हमारे पास 11x, तो ये लिखा मैंने 11x माइनस ये y का मान यहाँ रख रहे हैं अपन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 9, और ये y का मान रखना है तो y क्या है हमारे पास 9 है, तो ये गुणित में लिखा मैंने 9 बराबर माइनस का 4। देखो ये हो गया 11x माइनस 81, है ना, और बराबर में क्या आएगा, माइनस के 4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन 11x और ये 81 है, इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो सॉरी यहाँ माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 81, माइनस में क्या लिखा अपन ने 4, ठीक है। तो ये 81 माइनस 4, है ना, तो ये हो गया 11x बराबर। अब देखो 81 में से 4 घटाएंगे तो 77 आएगा, है ना। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 77 अपॉन में 11, ये 7 बार कटेगा तो ये हो गया 7, तो ये x का मान क्या आया, 7 आया, है ना। ये हमारे पास x का मान आ गया 7। अब अच्छा बच्चों
यहाँ पर आके बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, बस यहाँ पे देखते हैं कि भाई x का मान आ गया, y का मान आ गया, काम हमारा खत्म हो गया। वो क्या करते हैं, इसी को उत्तर करके लिख के आ जाते हैं, है ना। जबकि ऐसा नहीं करना है। हमसे तो क्या पूछा उन्होंने, हमसे पूछा प्रश्न में भिन्न क्या है, तो भिन्न तो अपन मान रहे हैं x बटा y मान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, ठीक है, उत्तर, उत्तर क्या, भिन्न क्या है, x बटा y है, बराबर क्या, 7/9, है ना। होगी, होगी, यही क्या है, ये आंसर है। ऐसा करके आना है आपको, है ना, उत्साह में, है ना। ये मत सोचना कि भाई x और y के मान आ गए हमारे, हमने सवाल कर लिया और बस यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। जबकि अपने से भिन्न पूछा है तो भिन्न बनाओ, x बटा y है भिन्न, तो उसके मान रख दो 7/9, तो ये आंसर आपका होगा, है ना। तो इस प्रकार बच्चों आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस अध्याय के, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। आप यकीन मानो, इनमें से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। ये वाला प्रश्न आपको सारे के सारे यदि आपने कर लिए तो आप 100% इस अध्याय के सारे प्रश्न हल कर लोगे। 2 ही प्रश्न पूछेंगे, एक 2 अंक का पूछा जाएगा और एक 4 अंक का पूछा जाएगा, तो कुल 6 अंक का प्रश्न यहाँ पर से पूछे जाएंगे। वो 6 अंकों की तैयारी मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है। आशा करता हूँ यह वाला जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जब समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अब अगले भाग में मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री राम।